यहाँ पे आप देखेंगे बाबा केदार की पंचमुखी प्रतिमा की डोली पहुँच चुकी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं पहुंच चुकी हूं गौरीकुंड और यहां से शुरू होगा मेरा केदारनाथ का ट्रैक, जो कि लगभग यहां से 19 से 20 किलोमीटर का है। सोनप्रयाग से सुबह मैं 3:30 बजे गौरीकुंड के लिए निकल गई। गौरीकुंड में सुबह 3:30 बजे ही लोगों का मेला लगा हुआ था। ऐसा लगा जैसे यात्रियों ने रात 12 बजे से ही केदारनाथ की ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी। सुबह 4 बजे ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने भी अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया। गौरीकुंड से केदारनाथ तक जाने के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप घोड़ा या खच्चर से भी जा सकते हैं, जो कि यहाँ हजारों की तादाद में है। इसके अलावा आप पालकी, पिट्ठू या फिर पैदल भी जा सकते हैं। अब दूर से ही मंदाकिनी नदी के बहने की आवाज आने लगी थी। गौरीकुंड से लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद भी रास्ते में छोटे छोटे वाटरफॉल नजर आने लगते हैं और इनसे निकलती हर एक बूंद जैसे हर हर महादेव का एहसास कराती है। अब हल्के हल्के उजाले में दूर पहाड़ों पर गिरी बर्फ अब चमकती हुई दिखती है। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक के डिस्टेंस की बात करें तो साइन बोर्ड में 16 किलोमीटर लिखा नजर आता है, लेकिन असल में ये 18 से 19 किलोमीटर का ट्रैक है। गौरीकुंड से लगभग 5 किलोमीटर दूर अब आता है इस ट्रैक का पहला बड़ा स्टॉप, जिसे जंगल चट्टी कहते हैं। यहाँ पर काफी सारे ढाबे हैं, जहाँ पर आप रुक के ब्रेकफास्ट कर थोड़ा आराम करके अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं। अब धूप थोड़ा ज्यादा आने लगी थी, लेकिन थोड़ा हाइट में आ जाने के कारण ठंड भी लगने लगी थी। जंगल चट्टी से लगभग 3 किलोमीटर दूर आता है इस ट्रैक का दूसरा बड़ा स्टॉप, जिसे भीमबली कहते हैं। भीमबली से आधा किलोमीटर दूर अब आपको एक पुल क्रॉस करना पड़ता है। इस ट्रैक का ये वो पॉइंट है जहाँ से आप मंदाकिनी नदी को बड़े पास से देख सकते हैं। मंदाकिनी नदी केदारनाथ के पास स्थित चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। इसे पयस्विनी गंगा भी कहा जाता है। इसका वर्णन कई सारे पुराणों में किया गया है। अब रास्ते में संत लोगों का आशीर्वाद लेके मैं आगे ट्रैक पर निकल पड़ी। तो यहाँ से जहाँ तक नजर जा रही लंबी लाइन लगी है घोड़े खच्चरों की, और इतने सारे यात्री हैं। ओह, भीमबली के बाद अब इस ट्रैक के अगले 2 बड़े स्टॉप हैं, छोटी लिंचोली और बड़ी लिंचोली, और यहीं से शुरू होती है इस ट्रैक की असली चढ़ाई। यहाँ केदारनाथ ट्रैक में बीच बीच में कई सारे ऐसे टिन के शेल्टर बने हुए हैं यात्रियों के बारिश से बचने के लिए, क्योंकि यहाँ कभी भी जो है मौसम खराब हो जाता है। अगला पड़ाव है मेरा बड़ी लिंचोली, जो कि केदारनाथ मंदिर से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है। तो अगर आपको केदारनाथ में रूम ना मिले तो आप लिंचोली में भी ठहर सकते हैं। वहाँ बहुत सारे टेंट्स हैं, और फिर उसके बाद आप अगले मॉर्निंग जो है 4 बजे उठ के और आराम से जो है दर्शन करके 10-11 बजे तक नीचे आ सकते हैं। बड़ी लिंचोली जो मेरे पीछे है, और अब नेक्स्ट जो जगह आएगी वो है छानी कैंप। तो ये है छानी कैंप।
यहाँ पे रहने के लिए भी बहुत सारे टेंट्स लगे हैं, प्लस खाने पीने के लिए भी छोटे मोटे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं। छानी कैंप केदारनाथ मंदिर से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर है। तो केदारनाथ की ट्रैकिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए आप मॉर्निंग जितना जल्दी हो सके ट्रैक स्टार्ट कर दें, क्योंकि तब आप जो है टाइम पे मंदिर पहुंच पाएंगे। क्योंकि यहाँ 12-1 बजे के बाद जो है मौसम ख़राब होना शुरू हो जाता है और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अभी आप मेरे आसपास देखेंगे तो कुछ ही किलोमीटर के बाद आपको जो है बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी, दूर दूर तक बर्फ़ ही बर्फ़। मैं इस केदारनाथ ट्रैक के लिए ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा वेट कैरी कर रही थी, तो मैंने लास्ट कुछ किलोमीटर्स के लिए एक पोनी हायर कर लिया। और ये इस केदारनाथ यात्रा के सीज़न का पहला ट्रैकिंग डे था और इनके बिजनेस की शुरुआत मुझसे ही हुई थी। तो पोनी के ओनर ने मेरे हाथों से ही अपने खच्चरों को गुड़ खिलवाकर अपने इस केदारनाथ सीजन की शुरुआत की। अब लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है केदारनाथ मंदिर। उससे पहले आएगा बेस कैंप। यहाँ से बेस कैंप कोई 400 मीटर आगे था। तो मैं पहुँच चुकी हूँ गढ़वाल मंडल विकास निगम के कॉम्प्लेक्स में, यानी कि GMVN, इसे नंदी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो पहुँच चुकी हूँ मैं अपने टेंट में। ये है मेरा टेंट और आज रात के लिए ये है मेरा बेड और मेरे आसपास जो है मेरे सारे उपकरण हैं। पूरी मैं जो है तैयारी के साथ आई थी। ये है पावर बैंक्स कि इन केस अगर यार लाइट का कुछ होना, वैसे तो है नहीं यहाँ पे चार्जिंग का कुछ, पर मैं अपना पूरा बैकअप लेके आई हूँ। तो यहाँ कुछ चार्जिंग का दिख नहीं रहा है, तो आप जब भी आएँ तो अपने साथ जो है पूरा पावर बैकअप लेके आएँ। और ये मेरी लाठी जो मेरा सहारा बने ट्रैकिंग में। और ये है स्लीपिंग बैग, ये जिप दे रखी है, इसके अंदर आप जाएंगे और फिर जो है इसे बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे जो है सो जाएंगे। तो अभी कुछ देर रेस्ट करूँगी, 1-2 घंटे, और उसके बाद जाऊँगी केदारनाथ मंदिर। और अभी कुछ ही देर में जो है डोली भी आने वाली है। गौरीकुंड से डोली निकल चुकी है, तो धूमधाम से जो है डोली अभी पहुँचने वाली है मंदिर में। तो अभी मैं थोड़ी देर में निकलूँगी मंदिर के लिए। अब दिन के लगभग 12:30 बज गए थे और मैं केदारनाथ के दर्शन के लिए बेस कैंप से आगे निकल पड़ी। रास्ते में एक छोटी झील और आसपास के पहाड़ों में गिरी बर्फ इस रास्ते को और भी सुहाना बनाते हैं। अब मैं चली केदारनाथ मंदिर की ओर। जो केदारनाथ का बेस कैंप है वहाँ से मंदिर तक का रास्ता थोड़ा समतल है, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। अब केदारनाथ मंदिर बस 1 किलोमीटर दूर था, लेकिन यहीं से मंदिर के ऊपर का हिस्सा दिखने लगता है। ठीक मंदिर से थोड़ा पहले ही मंदाकिनी नदी एक बार फिर आपका स्वागत करती है। पार करके आने वाला है केदारनाथ मंदिर। यहाँ से दिखने लगी है मंदिर की एक झलकी, और देखो कितना अच्छा। अभी भी वहाँ सजावट हो रही है केदारनाथ मंदिर में, फूलों की माला लगाई जा रही है। और शाम तक यहाँ पे भगवान शिव की डोली पहुँच जाएगी। फाइनली केदारनाथ मंदिर। यकीन नहीं हो रहा है कि मैं केदारनाथ मंदिर के सामने हूँ। मैं केदारनाथ, ये
भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल होने के साथ साथ उत्तराखंड के 4 धामों में से सबसे प्रमुख धाम है और कुछ ही घंटों में जो है यहाँ पे डोली पहुँचने वाली है। तो बस उसी का वेट कर रही हूँ। और अभी भी जो है यहाँ पे डेकोरेशन का काम चल रहा है, लाइट्स, फूलों की माला ये सब लगाई जा रही है। ये मंदिर के बाहर ही नंदी की एक प्रतिमा है। फूलों की मालाएं हैं नीचे और अभी भी डेकोरेशन हो रहा है। और वो देखिए फूलों से बना हुआ केदारनाथ। जय श्री लिख चुके हैं और उसके बाद अब आएगा केदार। कथाओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि यहाँ विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि रहते थे और उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव यहाँ हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। केदारनाथ मंदिर का संबंध पांडवों से भी है। और अचानक ही एक बार फिर बारिश आ गई। आज के दिन की ये चौथी बारिश थी और बारिश होने के बाद ठंड बहुत बढ़ जाती थी। कहते हैं कि ये मंदिर 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा था और इसके निशान जो है, बर्फ के हटने के निशान अब भी यहाँ की दीवारों पे नजर आते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर के पत्थरों को इंटरलॉकिंग सिस्टम की मदद से जो है ये मंदिर बनाया गया। तो मंदिर के बैक साइड में ये है भीमशिला और वहाँ दूर जो आपको एक बाउंड्री दिख रही है वहाँ पे है शंकराचार्य जी की समाधि। तो पहले चलते हैं शंकराचार्य जी की समाधि देखने और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी वो भीमशिला जिसने इस मंदिर की रक्षा की थी। इधर ही है ना? हाँ, इधर है आदि शंकराचार्य जी की समाधि। तो कहते हैं कि 8वीं शताब्दी में केदारनाथ मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य जी ने करवाया था और केदारनाथ के पास ही जो है उनकी मृत्यु भी हुई थी। तो यहीं केदारनाथ मंदिर के पीछे उनकी समाधि बनाई गई है। कहते हैं कि सारे भारतवर्ष की यात्रा व 4 धाम की स्थापना करने के बाद अपने अंतिम समय में शंकराचार्य जी केदारनाथ आ गए और कहते हैं यही मंदिर के आसपास घूमते हुए और मंदिर के पीछे ध्यान लगाते हुए उन्हें आखिरी बार यहीं देखा गया था। हाँ, हम नीचे पहुंच गए। हाँ। यहाँ पे चारों तरफ लाइट्स भी लगाई गई हैं। तो आप यहाँ जब भी यात्रा पे आएँ तो अपने साथ रेनकोट और एक्स्ट्रा जो है सर्दियों के कपड़े ज़रूर लेके आएँ। ज़्यादातर यहाँ 11-12 बजे के बाद जो है बदलना स्टार्ट हो जाता है मौसम और लगभग महीने में 13-14 दिन तो बारिश रहती है। और वो केदारनाथ मंदिर के पीछे का पार्ट है और वो जो यहाँ से जो बड़ा सा पत्थर दिख रहा है उसका नाम है भीमशिला। 2013 में जो केदारनाथ की बहुत बड़ी एक आपदा आई थी तो उससे जो है यहाँ के ग्लेशियर टूटे थे और ये सारा जो है यहाँ तहस नहस हो गया था और उसके साथ बड़े बड़े पत्थर भी बह के आ गए थे। तो तभी जो है एक बड़ा सा पत्थर मंदिर के पीछे लग गया था और उसकी वजह से जो नदी का बहाव था वो कट गया था और इससे मंदिर बच गया था। तो तभी से इस पत्थर को भीमशिला नाम दिया गया क्योंकि इसने मंदिर की रक्षा की। तो इसलिए अब जो है लोग इसे पूजते हैं। तो अभी
भीमशिला का भी अभी डेकोरेशन होगा, इसमें मालाएं चढ़ाई जाएंगी और पूजा की जाएगी। बहुत स्पीड में धुंध आ रही है और वहाँ के तो पूरे पहाड़ ढक गए हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ के मौसम का आप कुछ है प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कभी भी कुछ भी हो जाता है। और अभी जो है डोली आई नहीं है, शायद 1-2 घंटे और लगेंगे डोली। मेरे तो इसमें कोई नेटवर्क नहीं है, मेरा जियो और वोडा का सिम है। यहाँ आधे तक जो है जियो का नेटवर्क आता है, लेकिन एयरटेल का स्टार्टिंग से एंड तक यहाँ तक एयरटेल के फुल नेटवर्क से। अभी बैठे बैठे मेरा ध्यान गया है एक वाटरफॉल की तरफ, जो बहुत स्पीड में बहते हुए नीचे आ रहा है। इस केदारनाथ परिसर में एक और आकर्षण का केंद्र बने हुए थे एक डमरू वाले बाबा, जो हंसते हंसते डमरू बजाते सभी भक्तों का मन खुश कर रहे थे। कंडी, आप इसमें बैठ कर भी जो है यहाँ तक आ सकते हैं, इसके अंदर बैठना होता है। लगभग 4 बजे डोली अब मंदिर के नजदीक पहुंच चुकी थी और उसके साथ उमड़ पड़ी भक्तों की भीड़। और यहाँ पे आप देखेंगे बाबा केदार की पंचमुखी प्रतिमा की डोली पहुँच चुकी है। और इस बार भक्तों में तो ज़्यादा ही उत्साह है, क्योंकि पिछले 2 साल जो है कोरोना की महामारी में चले गए, लेकिन इस बार की भीड़ ऐसे ही बनती है। ऊपर भी लोग खड़े हैं देखने के लिए, चारों तरफ जहाँ जहाँ नज़र दौड़ाएंगे। और ये पूरे 6 महीने बाद हो रही है बाबा केदार की वापसी। और कल से सुबह 6:25 से सारे भक्तजनों के लिए कपाट खुल जाएंगे। लावे थी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस वीडियो में मैं डोली के कुछ पल ही दिखा रही हूँ। इस डोली यात्रा में एक दिन पहले सोनप्रयाग में भी शामिल हो चुकी थी और वो पूरा वीडियो मैं जल्द ही पोस्ट करने की कोशिश करूँगी। फिर बारिश होने की वजह से अब काफ़ी ठंड बढ़ गई थी और तेज़ हवाएं चलने लगी, तो मैं वहीं मंदिर के पास से थोड़ा प्रसाद लेकर बेस कैंप अपने टेंट की तरफ चल दी।